अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि जज सजाए मौत सुनाकर पेन की नीब क्यों तोड़ता है? और क्या आपको मालूम है कि मुख्तलिफ ममालिक के झंडे क्या मायने रखते हैं? और क्या आप जानते हैं कि अगर ज़मीन से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा पुल भी है जो हर साल गिराकर नया तामीर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। हर साल पैरों के इलाके कोस्का में अपोरिमैक दरिया पर रस्सी से बने पुल को गिरा दिया जाता है। यह पुल पैरों के शाही खानदान की आखिरी बाकियात में से एक है और आज भी काबिल इस्तेमाल है। कोस्का नामी यह पुल कम अज कम 600 बरस कबल हाथ से तैयार किया गया था और गए जमानों में ये शाही सल्तनत में शहरों कस्बों को मिलाने वाली शाहराहों का एक अहम हिस्सा था। इस पुल को अक़वाम मुत्तहिदा के सारे कदीमा ने सन 2013 में आलमी वर्सा करार दिया था। दोस्तों, हर साल पुल को हाथ से बनाने की ये रवायात नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि शैतान ख्वाब में कौन सी शक्लें इख्तियार नहीं कर सकता? तो दोस्तों, हजरत इमाम जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान तुमको रात को ख्वाब में अक्सर शक्लें इख्तियार करके परेशान करता है, लेकिन शैतान ख्वाब में अल्लाह ताला, पैगंबरों, फरिश्तों, आसमान, सूरज, चांद और सितारों की मानिंद सूरत कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि जज सजाए मौत सुनाकर पेन की नीब क्यों तोड़ता है? दोस्तों, मुजरिम को सजाए मौत के बाद जज की जानिब से पेन की नीब तोड़ने का रवाज भारत में आज भी कायम है। दोस्तों, जज की जानिब से सजाए मौत की सजा के बाद पेन की नीब इसलिए तोड़ दी जाती है कि वो पेन जो किसी की जिंदगी के खात्मे की वजह बने, अब वो पेन किसी और दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसकी मारूफ वजह यह भी है कि जज इसलिए पेन की नीब तोड़ देता है ताकि वो अगर किसी को सजाए मौत की सजा सुना दे और लिख दे तो फिर कोई इस सजा को तब्दील ना कर सके और ना ही वो अपने हुक्म की नजरसानी कर सके और या फिर इस फैसले को फौरी तौर पर मंसूख कर ना सके, अगर वो चाहे भी तो भी ना कर सके। दोस्तों, आम रवायात ये भी हैं कि जब जज ये सजा किसी मुजरिम को सुनाता है तो जज की जानिब से पेन की नीब तोड़ना इस पर अफसोस का इजहार करना होता है। दोस्तों, आखिरी वजह ये भी है बयान की जाती है कि जज पेन की नीब इसलिए तोड़ता है कि वो मुजरिम को सजाए मौत देने के फैसले पर नादिम ना हो और इसे कोई पछतावा ना हो। इसीलिए वो इस पेन की नीब को तोड़कर इसे नाकाबिल इस्तेमाल बना देता है ताकि वो इसे अपने से दूर कर दे और ये फैसला इसे कभी याद ना आ सके। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि अगर ज़मीन से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अब जान लीजिए। तो दोस्तों, अगर ज़मीन से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो कंक्रीट से बनी तमाम बिल्डिंग गिर जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन इन्हें इकट्ठा रहने में मददगार है। तमाम समंदरों से पानी उड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के बाद इसमें सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगी। हम सब के कानों के पर्दे फट जाएंगे क्योंकि हम हवा का 21% दबाव खो देंगे और ज़मीन खुरदरी हो जाएगी क्योंकि ज़मीन का 45% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको मालूम है कि मुख्तलिफ ममालिक के झंडे क्या मायने रखते हैं? तो दोस्तों, झंडा किसी मुल्क की सकाफत और तारीख को जाहिर करता है जिसमें कोई खास पैगाम छुपा हुआ होता है। हम में से अक्सर अफराद मुख्तलिफ ममालिक के झंडों की तो पहचान रखते हैं, लेकिन इसमें पोशीदा राजों से नावाकिफ होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के झंडों में क्या पैगामात पोशीदा होते हैं। दोस्तों, मुल्क सऊदी अरब का झंडा कलमा तौहीद पर मुश्तमिल हर मुसलमान के लिए बाइस इज्जत और तकरीम है, जो कभी भी किसी भी हालत में सरनगू नहीं होता क्योंकि यह झंडा अजीम और शान कलमे पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब का झंडा सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है जो कि इस्लाम में पसंदीदा रंग है और इस पर मौजूद तलवार सऊदी फौजी ताकत को जाहिर करती है। दोस्तों, सऊदी अरब का झंडा इसकी इस्लाम से मोहब्बत की भरपूर अक्कासी करता है।
दोस्तों, इंग्लैंड जिसका किसी जमाने में सूरज गरूब नहीं होता था, इसका झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इंग्लैंड का झंडा 3 रियासतों के झंडे मिलाने से इसकी मौजूद शक्ल सामने आती है। बीच में क्रॉस सेंट जॉर्ज, जो कि इंग्लैंड की सल्तनत का मालिक था, इसको जाहिर करता है, और सफेद पट्टियां स्कॉटलैंड के सेंट और एंड्रियो और सुर्ख पट्टियां आयरलैंड के सेंट पैट्रिक को जाहिर करती है। इंग्लैंड के झंडे को यूनियन जैक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 3 रियासतों का मजमुआ है। दोस्तों, अमेरिकी झंडा सुर्ख और सफेद पट्टियों पर मुश्तमिल होता है। इन पट्टियों की मजमूई तादाद 13 है और बाएं जानिब ऊपरी कोने में नीला हिस्से हैं। नीले हिस्से में तारे नजर आते हैं। इन तारों की मजमूई तादाद 50 है। तारों की यही तादाद अमेरिका की 50 रियासतों की निशानदेही करती है और 13 सुर्ख और सफेद पट्टियां अमेरिका की इन कॉलोनियों की अलामत हैं जिनको आज़ाद करा लिया गया था। दोस्तों, बांग्लादेश का झंडा सब्ज रंग का है और बीच में सुर्ख गोल दायरा है। सब्ज रंग तरक्की और खुशहाली की अलामत है। गोल सुर्ख दायरा सूरज को जाहिर करता है, यानी बंगाली अवाम हमेशा रोशनी में रहें, और ये सुर्ख सूरज इन लोगों की कुर्बानी को भी जाहिर करता है जिन्होंने बंगाल की आज़ादी के लिए खून बहा दिया। दोस्तों, ईरान का झंडा 3 रंगों सब्ज, सफेद और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है। सब्ज रंग इस्लामी रंग है जिसे तरक्की से भी ताबीर किया जाता है। सफेद को अमन से तशबीह दी जाती है और सुर्ख हौसला और शहादत की अलामत है, और बीच में निशान इस्लाम की 5 सतून को जाहिर करता है जिस पर इस्लाम की अमारत खड़ी है, यानी कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। और दरमियान वाली सफेद पट्टी के ऊपरी और निचले हिस्से पर अल्लाहु अकबर लिखा गया है। ईरानी झंडे में अल्लाहु अकबर 22 मरतबा लिखा गया है और सफेद पट्टी के ऊपरी हिस्से पर 22 मरतबा और निचले हिस्से पर भी 11 मरतबा लिखा गया है। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क भारत का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नारंगी, सफेद और सब्ज। बीच में एक गोल पहिया सा है जिसे अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस अशोक चक्र में 24 डंडे होते हैं। नारंगी रंग जुर्रत और मजबूती को शो करता है। सफेद रंग और अशोक चक्र अमन और सच्चाई की अलामत है, जबकि सब्ज रंग तरक्की और खुशहाली को दिखाता है। दोस्तों, श्रीलंका का झंडा शेर वाला झंडा भी कहलाया जाता है। झंडे में जर्द रंग मजहब को जाहिर करता है, जो कि बुद्ध मजहब है। नारंगी रंग हिंदुओं को जाहिर करता है, जबकि सब्ज रंग मुसलमानों को जाहिर करता है। मैरून कलर का सहना लेज की नुमाइंदगी करता है। पंजे में तलवार लिए शेर कौम की बहादुरी की अलामत है। झंडे में 4 छोटे पत्ते मोहब्बत, खुशी, रहम, सुकून की अलामत हैं। गौर से देखा जाए तो शेर की दुम पर 8 बाल नजर आते हैं, जो बुद्ध मजहब की नोबल 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म को शो करता है। तलवार पानी, आग, हवा और जमीन जिससे मुल्क बना है शो करता है। शेर की ऊंची नाक जहानत को शो करती है। शेर की दाढ़ी की भी अपनी ही पहचान है, जो अल्फाज की फसाहत को जाहिर करती है। दोस्तों, कनाडा का झंडा मेपल लीफ के नाम से भी जाना जाता है। सुर्ख रंग वर्ल्ड वार के दरमियान कुर्बानियां देने वालों को जाहिर करता है। सफेद रंग अमन से मुतशब्बह है। बीच में पत्ता है जिसकी 11 नोक हैं। मेपल पत्ता कनाडा की सकाफती अलामत है और ये कनाडा की फौजियों के बैजिस पर भी लगा होता है। दोस्तों, दुनिया में नेपाल वो वाहिद मुल्क है जिसका झंडा हैरानकुन तौर पर 4 कोनों के बजाय 3 कोनों पर मुश्तमिल है। नेपाल के झंडे में बड़ा रंग सुर्खी है और 2 मुसल्लस मिला के जैसी शक्ल है, जिसके ऊपरी हिस्से में चांद और निचले हिस्से में सूरज दिखाई देता है और इर्द गिर्द पतली पट्टी बनाई गई है और निचले हिस्से में सूरज दिखाई देता है। नीली पट्टी अमन को जाहिर करती है। सुर्ख रंग नेपाल के कौमी फूल रोडोडेंड्रोन को जाहिर करती है। हिलाल और सूरज नेपाल के 2 बड़े खानदान रॉयल फैमिली और राणा खानदान को जाहिर करते हैं। दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान का झंडा दुनिया के खूबसूरत 3 झंडों में से एक है, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सब्ज हिलाली परचम
ہر پاکستانی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تصور کرتا ہے۔ پاکستانی جھنڈا زیادہ تر سبز رنگ پر مشتمل ہے، جو ترقی، خوشحالی اور مسلمانوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے۔ سفید رنگ امن اور اقلیتوں کی علامت ہے۔ چاند ترقی کی علامت ہے۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح پاکستان ترقی کرتے کرتے دنیا پر چھا جائے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ اردو فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔